सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। चलो बात करते हैं। मैंने मैकबुक क्यों लिया? शो ऑफ या फिर पैसे की बर्बादी जो काफ़ी लोग बोलते हैं, या फिर मतलब क्यों लिया, मतलब मेन रीज़न क्या था मैकबुक लेने का? क्योंकि मेरे हिसाब से इसके ऊपर वीडियो बनानी ही चाहिए, और हाँ ज़रूर बनानी चाहिए क्योंकि लोगों को क्लियरिटी हो जाए। वरना हर लोग आए दिन यही बोलते हैं भाई। तो फिर सोचा बना ही दिया जाए, मतलब थक गया मैं जवाब दे देकर। तो प्लीज़ अब जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे मैं उनको ये लिंक शेयर करूँगा, बोलूँगा जाके देख लो। ओके। अब बात आ जाती है फर्स्ट पॉइंट, मैंने मैकबुक क्यों लिया। और विंडो वर्सेस मैकबुक ये मैं नहीं करने वाला, एवरी वन नो एवरीथिंग, सो मुझे नहीं करना। अब मेन मुद्दे की बात आ जाती है मैकबुक लेने का। और विंडो में मैंने कौन कौन से लैपटॉप्स देखे थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विंडोज़ और मैकबुक, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ मुझे एप्पल में जाना है इकोसिस्टम या विंडो में जाना है। इससे पहले मेरा विंडो लैपटॉप था, तो आई एम वेल गुड, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पायरेटेड मिल जाते हैं गाइस विंडो में, ठीक है। मैकबुक में ऐसा नहीं होता, हर चीज़ खरीदना पड़ता है, मतलब बहुत सी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो ये एक सीन हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को क्लियर कट। सबसे पहले मैंने क्या करा कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, मैं स्पॉन्सर नहीं करा, भला वो कंपनी में का, बट मैं आपको एक जनरल वे बता रहा हूँ, एक दिमाग वाली बात पे जो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप एक काम करो कि आप फ्लिपकार्ट पकड़ लो या अमेजोन पकड़ लो, उसमें शॉर्ट लिस्टेड में जाओ। शॉर्ट लिस्ट में जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना वो सारी चीज़ डाल दो। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट थी 16 GB रैम, मैंने डाल दी थी। हार्ड डिस्क का मेरा कुछ सीन नहीं था, ठीक है, कि कितना चाहिए कितना नहीं, क्योंकि मेरे लिए कम भी रहता सफिशियंट है। अब भले ही लगता है कि कम, बहुत कम है, लेकिन उस समय नहीं लगता था। तो मैंने हार्ड डिस्क नहीं डाली थी, मैंने मतलब एसएसडी नहीं डाली थी। मैंने i9 और i7 प्रोसेसर देख लिया था। तो i9 प्रोसेसर वो समवेयर 2 लाख एबव जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको ड्रॉप करते हैं। हमने i7 देखा, 11 जनरेशन जो भी टॉप था, एंड देन ग्राफिक कार्ड 4 GB, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो नीड थी, ठीक है। मैं वो बता रहा अपनी कहानी, मैं किसी और की नहीं बता रहा। आपके केस में अलग हो सकता है। आई एम अ यूट्यूबर, सो मुझे ग्राफिक्स का काम रहता है, मेरा वीडियो एडिटिंग है, देन फोटोज़ का सम टाइम थंबनेल भी बना लेते हैं, मतलब थंबनेल तो बनाता है बट वीडियो एडिटिंग मेन था मेरा। और दूसरा कोडिंग भी चाहिए था, तो मतलब ओवरऑल पैकेज के चक्कर में मैं आप लोग को अभी डिटेल में बता रहा। तो जब ग्राफिक कार्ड 4 GB किया, एंड देन जब मैंने फ़िल्टर आउट किया तो मैंने एक चीज़ पाया। हालांकि 16 GB और 8 GB मैंने दोनों दे रखे थे, क्योंकि वो फिर रैम एक्सटेंशन हो जाता है तो कोई उसका दिक्कत नहीं होता। तो मैंने जब देखा तो उसमें प्राइस में जो मेरे लिए विंडो लैपटॉप आ रहा था गाइस, वो लैपटॉप आ रहा था 1,20,000 का। समवेयर एलन वेयर था, डेल का शायद, और प्रिडिक्टर था एसर का, और गाइस एक दो ऐसे ही थे, एक MSI का है वो भी आ गया था मेरे लिस्ट में। तो ये सारे आ रहे थे जो 1,20,000 से एबव आ रहे थे, ठीक है। तो फिर मेरे हमें दिमाग में आया कि एक बार मैकबुक भी देख लिया जाए, मतलब ऑनलाइन ही। तो जब मैकबुक देखे तो वो आ रहा था 92,000 का। तो अब प्राइस डिफरेंस देख रहे हो ना कितनी आ रही है। फिर मैंने मैकबुक वर्सेस विंडो किया। तो हालांकि सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर मुझसे रिलेटेड नहीं था, मैंने हार्डवेयर को देखा। तो सारे स्पेसिफिकेशन तो लगभग लगभग सेम थे, क्योंकि M1 जो है वो i9 से फास्टर है, ओके। तो मतलब 8 या 16x फास्टर है, ऐसा उस पर देखा था वेबसाइट पे। और हम देख रहे थे i7, और वो भी प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं, 92,000 का मैकबुक पड़ रहा था। और फिर बैटरी बैकअप गेमिंग्स लैपटॉप्स में 3 आवर्स की आती हैं। अब आप बोलोगे गेमिंग लैपटॉप से क्यों देख रहे थे? क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स ये गेम खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गेमिंग लैपटॉप से तो गेम खेलता है, वो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप होते हैं, तो आप उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हो एज अ बेस्ट। अगर मैं एडोब प्रीमियम ले लेता, नदर देन अब तो फाइनल कट प्रो है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता। मैं विंडो रहता मैं यूज़ कर लेता, ठीक है। या तो फिर शायद उसका समवेयर पायरेटेड कहीं से अरेंज हो जाता तो वो भी काम कर जाता। तो फिर वो साइड में है। बट प्राइस डिफरेंस मैंने देखा 92,000 वर्सेस 1,20,000, तो कितने का आ रहा है? 28,000 का प्राइस डिफरेंस आ रहा था। और प्लस विंडो लेने में 3 आवर्स बैटरी बैकअप है, इसमें तो मेरे अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स अब दे रहा है। पहले मेरा 14 आवर्स तक दे देता था बैटरी बैकअप, क्योंकि पहले 100% बैटरी हेल्थ थी, अब 96% बैटरी हेल्थ हो गई है, तो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। तो उससे अपने का कोई रिलेटेड नहीं है, अभी काम चल रहा है। तो फिर लाइट वेट था मैकबुक, एज यूजल विंडो लैपटॉप, मतलब गेमिंग लैपटॉप काफ़ी हाई है। जो लोग भी गेमिंग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करना गाइज कमेंट में, कि हाँ आप डे टू डे लाइफ में क्या उसे कैरी करके ले जाते हैं यूनिवर्सिटी,
उसको कैरी करना, देन उसके चार्जर कैरी करना। एक्चुअली मैं बताऊँ, उसका चार्जर जितना वेटेड है ना, उससे कम मेरा मैकबुक का वेट है, ठीक है। और चार्जर तो ये रहा, मतलब ये चार्जर है मैकबुक का, और विंडो का तो इतना बड़ा लिटरली होता है। सो उसको एज इट इज प्लग कर दिए। उसका वायर है टाइप सी टू टाइप सी, वो कहीं पता नहीं कहाँ पे है, तो होगा कहीं पे। तो फिर सारा कुछ देख दाख कर विंडो और मैकबुक, तो मुझे मैकबुक सस्ता पड़ा, प्लस बैटरी बैकअप अच्छी थी, प्लस परफॉर्मेंस भी था, और प्लस मुझे गेम नहीं खेलना था। अगर इन केस विंडो ले लेता तो शायद कभी, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, विंडो छोड़ो, मैकबुक ही ले लो। सारा कुछ सही है, और फील भी आता है, मतलब लिटरली मैं एक हाथ से हैंड कर लेता हूँ, और मैक ऐप वो तो हैंड हो नहीं सकता। तो यही कुछ सीन है गाइज, इसलिए मैंने मैकबुक लिया था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी देख रहे होगे कि कौन सा लेना है, मतलब विंडो वर्सेस मैक, या फिर एक स्टूडेंट लाइफ के लिए, तो मैं आपको एक सिंपल कट में एक दे देता हूँ गुड़, एक ज्ञान जिसे कह सकते हैं आप, कि आप लाइट वेट देखना, क्योंकि आपको डेली कैरी करना है। डेली नहीं करना तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो आपको कैरी करना ही पड़ेगा अपना लैपटॉप। ये आपको मेन डिसएडवांटेज होगा अगर आप कोई एक ऐसा लैपटॉप लेते हो जिसकी बैटरी हेल्थ कम है, एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लोडेड है, भरा पड़ा है, बड़ा है, वेट है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। अगर आप उसको कैरी कर लेते हो तो यानी यू आर गुड टू गो। सो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।